नमस्कार। कभी सोचा है कि सरकार का बस एक डॉक्यूमेंट आपकी रसोई के बजट से लेकर देश की सुरक्षा तक सब कुछ कैसे तय कर देता है? आज हम भारत के बजट 2026 की एक-एक परत को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये हमारे भविष्य को कैसे आकार देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि इस बजट का हमारी जेब पर क्या असर होगा? क्या बचत बढ़ेगी या फिर खर्च? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में जाएं, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये राष्ट्रीय बजट होता क्या है। आइए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। बजट सरकार का सालाना हिसाब किताब है। एक रोड मैप जो बताता है कि पैसा आएगा कहां से, जैसे कि इनकम टैक्स और जीएसटी से, और फिर वो खर्च कहां होगा, जैसे हमारी सेना पर, अस्पतालों पर और स्कूलों पर। और इस साल का बजट आखिर है कितना बड़ा? आंकड़ा है 50 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अरे ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जरा सोचिए, इस पैसे से तो कई चंद्रयान मिशन फंड हो सकते हैं। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि देश का भविष्य तय करने वाला एक बहुत पावरफुल टूल है। तो सवाल यह है कि इतना सारा पैसा जा कहां रहा है? देखिए, सरकार का फोकस 5 मेन एरिया पर है। इकोनॉमी को रफ्तार देना, नई नौकरियां बनाना, एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, हमारी डिफेंस को मजबूत करना और हाँ, मिडिल क्लास को टैक्स में थोड़ी राहत देना। चलिए अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो सबके लिए सबसे जरूरी है। इस बजट में आम लोगों के लिए क्या है? चाहे कोई सैलरीड प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो या फिर किसान। मिडिल क्लास के लिए तो अच्छी खबर है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि अब हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी बढ़ सकती है। और अगर किसी ने होम लोन लिया हुआ है तो ब्याज पर छूट जारी रहेगी। साथ ही हमारे सीनियर सिटीजन्स को भी टैक्स में एक्स्ट्रा राहत दी गई है। अब बात करते हैं देश के भविष्य यानी युवाओं की। सरकार नई डिजिटल यूनिवर्सिटीज बना रही है। फोकस एआई और कोडिंग जैसे फ्यूचर स्किल्स सिखाने पर है। साथ ही स्टार्टअप इंडिया को जो नई फंडिंग मिली है, उसका मतलब है कि नए बिजनेस आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ये सरकार की एक बड़ी सोच को दिखाता है। मकसद सिर्फ नौकरी देना नहीं है, बल्कि युवाओं को इतना काबिल बनाना है कि वो खुद रोजगार पैदा करें, यानी नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाला बनाना। किसानों के लिए भी बजट में काफी कुछ है। पीएम किसान योजना चलती रहेगी और खेती के नए उपकरणों पर सब्सिडी भी मिलेगी। इसका सीधा मकसद है किसानों की आमदनी बढ़ाना और एमएसपी सिस्टम को और मजबूत करना, ताकि उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिल सके। अच्छा, अब पर्सनल फायदों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे देश के लेवल पर बड़े विकास के लिए बजट में क्या है। देखिए, किसी भी देश की तरक्की उसकी सड़कों, पुलों और शहरों से दिखती है। इस बजट में नए नए एक्सप्रेसवे बनाने, बड़े शहरों में मेट्रो का जाल बिछाने और स्मार्ट सिटीज बनाने पर जबरदस्त निवेश हो रहा है। सोचिए, इससे सिर्फ सफर ही तेज नहीं होगा, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देश की सुरक्षा के लिए भी इस बजट में रिकॉर्ड पैसा दिया गया है और इसका मेन फोकस है मेक इन इंडिया। मतलब अब फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और साइबर सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी देश में ही बनेगी। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, भारत को डिफेंस के सामान का इंपोर्टर नहीं, बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर बनाना। और देश की नींव यानी हेल्थ और एजुकेशन, इसे भी मजबूत किया जा रहा है। एक तरफ नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और हर नागरिक की एक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने पर जोर है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतर बनाने और नए स्कूल खोलने के लिए भी पैसा दिया गया है। भविष्य को बेहतर और टिकाऊ बनाने के लिए बजट में क्लीन एनर्जी पर भी बड़ा दाव लगाया गया है। सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना आसान बनाया जा रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे भविष्य के ईंधन पर भी काम हो रहा है, ताकि हम एक साफ सुथरे और हरे भरे भारत की तरफ बढ़ सकें। तो अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं कि इस बजट के फायदे क्या हैं और संभावित चुनौतियां क्या हो सकती हैं। इन सारे ऐलानों के पीछे सरकार के 3 बड़े आर्थिक लक्ष्य हैं। पहला, महंगाई को काबू में रखना। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट को कम करना, यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच के अंतर को कम करना। और तीसरा, एक मजबूत और स्थिर इकोनॉमी बनाना। तो चलिए अब इसका पूरा निचोड़ देखते हैं। एक तरफ अच्छी बातें क्या हैं? मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिली है, युवाओं के लिए जॉब्स और स्किल्स पर फोकस है और देश की डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा बूस्ट मिला है।
लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों पर इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ बढ़े, जिससे महंगाई पर असर पड़ सकता है। और हाँ, छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी कंपनियों से कंपटीशन और भी टफ हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक फ्यूचर रेडी बजट है, जो युवाओं, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे दांव लगा रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या एआई और डिजिटल एजुकेशन पर किया गया निवेश भारत को एक ग्लोबल पावर बना पाएगा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ पैसा इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? सोचने वाली बात है कि इनमें से कौन सा फैसला सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा।